हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू वेक्टर एंड दिस इज़ मनीषा शर्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि टाइम बहुत कम रह गया है, तो आज हमारा सेकंड चैप्टर का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का लास्ट टॉपिक बचा है, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। क्लियर? तो यहाँ से क्वेश्चन 100% है कि पूछे ही जाते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्रॉम द होल चैप्टर। पूरे चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें हम कुछ ऐसे सोल्ट पढ़ेंगे जिनके बारे में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। चाहे वो पीओपी का फॉर्मूला हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चाहे वो किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मेकिंग हो, चाहे वो वॉशिंग सोडा हो, एवरीथिंग हम इसमें सब चीज़ें पढ़ेंगे जो भी हम कॉमन सॉल्ट से जो भी हम केमिकल्स बनाते हैं और हमारे डेली यूज़ में वो काम आते हैं। क्लियर है? तो आप बस बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, बिकॉज़ लाइन टू लाइन एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड फ्रॉम एनसीईआरटी हम इसे पढ़ाने वाले हैं और आप बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको एक-एक वर्ड का मीनिंग यहीं पर ही पता चलेगा और इससे इसमें से इम्पोर्टेंट जितना भी निकल सकता है वो मैं यहाँ पे आपको हैंड टू हैंड बताने की पूरी कोशिश करूँगी। क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम फैमिली ऑफ सोल्ट्स पढ़ लेते हैं। अब देखो सोल्ट की फैमिली कैसी होती है। अब मैंने आपको जैसे कि बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर्स में बताया हुआ है कि जो नॉर्मल अगर हम देखें तो एसिड और बेसिस को मिला करके एसिड और बेसिस को मिलाकर क्या बनता है? सोल्ट बनता है। ये क्या थी? ये हमारी लास्ट जो भी हमने पढ़ा था कि एसिड और प्लस बेस बना मिलाकर क्या बनते हैं? सॉल्ट बनते हैं। तो सॉल्ट में कहने का मतलब ये है कि सॉल्ट तब बनेगा सेम तो पॉजिटिव आयंस होंगे या सेम नेगेटिव आयंस होंगे, तब हम उसे क्या कहेंगे कि वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है? अब आप एक चीज़ देखिए, अब यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है। अब फैमिली कैसे बनाते हैं? अब जैसे आपकी खुद की एक फैमिली होती है, आपके पेरेंट्स उस फैमिली में हैं और उनके ऑफस्प्रिंग्स उनकी फैमिली में हुए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक फैमिली हो गई, बिकॉज़ ये फैमिली तुम्हारे पेरेंट्स से चली, ये फैमिली उनके पेरेंट्स से चली थी, स्टार्ट हुई थी। सेम ऐसे ही, तो उसकी कुछ पहचान होती है। अब जैसे कि सोडियम क्लोराइड है NaCl और सोडियम सल्फेट है, तो हमने 2 चीज़ें देखी, ठीक है? सोडियम क्लोराइड देखा और सोडियम सल्फेट। आपको इसमें दिख रहा है कि सोडियम, तो सोडियम कॉमन है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी फैमिली क्या है? इनकी फैमिली है सोडियम सॉल्ट। क्लियर? इसी तरीके से कैल्शियम सॉल्ट भी होते हैं। जैसे जो भी कैल्शियम का फॉर्मूला अगर हम लें, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का जो फॉर्मूला होता है इस तरीके से, तो ऐसे ही कैल्शियम की फैमिली होती है, मैग्नीशियम की फैमिली है, जिंक सॉल्ट होते हैं और पोटेशियम सॉल्ट्स, एल्यूमीनियम सॉल्ट्स, कॉपर सॉल्ट, ये सब इसके अंदर आते हैं। क्लियर है? अब जैसे कि अगर हम बात करें, आपसे पोटेशियम सोल्ट की बात करते हैं चलो, तो पोटेशियम सोल्ट में क्या-क्या चीज़ें आएँगी? जैसे पोटेशियम, अगर हम पोटेशियम सल्फेट लें तो इसका फ़ॉर्मूला होता है K2SO4, ठीक है? और ये K2SO4 पोटेशियम का सॉल्ट बन गया। तो इसकी भी खुद की एक फैमिली होती है, बना किस चीज़ से है? एक कुछ ना कुछ एसिड ज़रूर रहा होगा और कुछ ना कुछ बेस ज़रूर रहा होगा, इससे मिलकर बना होगा। क्लियर? तो इस तरीके से इनकी खुद की ऐसे-ऐसे भी सॉल्ट बनते हैं, सोडियम के सॉल्ट हैं, पोटेशियम के हैं, सल्फेट भी है, नाइट्रेट भी है, एसीटेट है, एवरीथिंग। अब आप बोलेंगे कि ये जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली, इनमें से सोडियम इम्पोर्टेंट है, कैल्शियम इम्पोर्टेंट है, मैग्नीशियम इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ें जितनी भी हैं, उन्हें हम एक फैमिली में डाल दिया, अगर वो सेम पॉजिटिव आयन्स वहाँ से ले रहे हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव आयन्स इन द सेंस कि यहाँ पर भी Na के पास प्लस साइन है और Na2SO4 में भी क्या है? Na के पास तो प्लस ही है, SO4 के पास 2 माइनस, इस तरीके से। क्लियर है? तो इसमें क्या हुआ? सेम पॉजिटिव आयंस हो सॉल्ट के पास या सेम नेगेटिव आयंस हो, तब हम उसे कहते हैं कि अब ये एक फैमिली ऑफ सॉल्ट हो गई है। इसमें ज़्यादा कुछ इतना नहीं है, बस आपको नॉर्मली वही पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ जो एनसीईआरटी में है। तो हम अकॉर्डिंग टू सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे। अब देखो, अब हमारे पास अगर हम कॉमन सॉल्ट पढ़ें, कॉमन सॉल्ट हमें सबको पता है कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है? कॉमन सॉल्ट होता है, ठीक है? जो हमारे घरों में भी यूज़ किया जाता है, जिसे हम नमक कहते हैं, ठीक है? तो कॉमन सॉल्ट या हम कहें कॉमन सोडियम क्लोराइड अगर हम कहें तो उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं। अब ये बनता कैसे है देखो, ज़रूर एक बेस होगा और एक एसिड होगा, तो हमने क्या किया? NaOH, ये हमारे पास क्या था? बेस। एक हमने लिया उसमें एसिड। जब हमने इन दोनों को रिएक्ट कराया या फिर हम कह सकते हैं मिक्स किया, तो हमें मिला यहाँ से NaCl।
जिसे हमने क्या कहा, सॉल्ट कहा, और ये सॉल्ट ही क्या है, कॉमन सॉल्ट है, और ये सॉल्ट ही क्या है, सोडियम क्लोराइड हम इसको बोलते हैं। क्लियर है? और इसके साथ में जरूर वाटर भी जरूर निकला होगा। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड अगर हम एक बात कहें तो हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, अब हम यहाँ से तो सॉल्यूशन मिला है। अब देखो NaOH भी हमारे पास किस चीज में था, एक्वस में था। ठीक है, HCl भी हमारे पास किस में था, एक्वस में था। ये भी हमारे पास एक्वस में ही बनेगा, तो ये सॉल्यूशन है। अब हम इसे हीट करेंगे, तब हम क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे, हीट करने के बाद हमें यहाँ से नॉर्मली सॉल्ट मिल जाएगा, सॉलिड। ठीक है, लेकिन एक तरीके से बोले कि हम इस तरीके से ऐसे अगर हम बनाने लगे तो हम लार्ज स्केल पे नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि हमारे नेचर में ही खुद से ही बहुत ज्यादा है, तो हम इसे बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मोस्टली वहीं से ऐसे ही मिल जाता है हमें। ठीक है, तुम्हें पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो कॉमन सॉल्ट है हम उसे सी वाटर से ऑब्टेन करते हैं, मीन्स टू से हमारे नेचर में बहुत ज्यादा अमाउंट में NaCl मिल जाता है, इसलिए हम उसे लार्ज स्केल पे लैब वगैरह में नहीं बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब केमिकल्स, अब देखो इस कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं उन्हें पढ़ेंगे। एक तरीके से अगर देखा जाए तो मैंने अभी आपको बताया कि जो कॉमन सॉल्ट है वो एक तरीके से रॉ मटेरियल की तरह यूज होगा। जितने भी अब हम केमिकल्स पढ़ेंगे तो उनके लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल की तरह यूज होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद जो भी मैं मेन चीज, जैसे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनानी है तो उसमें भी हम उसे कैसे यूज करेंगे, एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो हम सब चीजें, जितने भी केमिकल्स हम कॉमन सॉल्ट से बनाते हैं उन सब की हम आगे चल के सारी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग वी हैव टू स्टडी। क्लियर? तो कौन कौन से हैं जो मिलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसे हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट होता है जिसे हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है जिसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ केमिकल्स हैं जो हमें किससे मिलते हैं, जो हमें कॉमन सॉल्ट से मिलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। अब नॉर्मल सी बात है कि हमने जब इसका जो फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो NaOH होता है। क्या होता है, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम देखें तो एक स्टार्टिंग में हम इसके लिए भी वही जो रॉ मटेरियल हम NaCl का ही यूज करते हैं। तो एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन, जब हम एक्वस सॉल्यूशन, किसके एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड के, जब हम सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो टूट कर क्या हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट जो बनता है वो क्लोरीन के लिए और एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। क्लोर एल्कली क्यों बोलते हैं, अब हम इसे देखते हैं। देखो, इसमें बताया गया कि जब भी हम कभी NaCl के क्या, एक्वस सॉल्यूशन, अगर आपसे एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को हम ब्राइन भी बोलते हैं। तब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराए या फिर एक्वस सॉल्यूशन में, तो हमें यहाँ से NaOH मिल जाता है। ठीक है, हमें यहाँ से क्लोरीन मिल जाता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब हमें ये NaOH और क्लोरीन जब मिला है और हमें यहाँ से क्या बचा, हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए, तब NaCl को हमने इससे रिएक्ट कराया तो ये क्या है, ये है हमारा बेस। ठीक है, बेस इन द सेंस, अब हमारा यहाँ पे हुआ ये सोडा, कास्टिक सोडा जो हमने बनाया है। ठीक है, कास्टिक सोडा हुआ। अब ये इसे हम क्लोर एल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, क्लोर एल्कली। अब क्लोर एल्कली क्यों बोलते हैं, क्लोर स्टैंड्स फॉर क्लोरीन एंड एल्कली स्टैंड्स फॉर NaOH, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली भी बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया था अगर बेस वाटर में डिजोल्व होता है तो हम उसे एल्कली बोलते हैं। क्लियर है? तो इसकी रिएक्शन इस तरीके से होती है। ये जो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है ये एनोड पर होती है। कहाँ होती है, एनोड पर। एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो हाइड्रोजन गैस है ये बनती है हमारे कैथोड पर, मतलब कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर। तो जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है ये कहाँ बनता है जाकर, ये बनता है जाकर कैथोड के पास। ठीक है, अब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हमने इलेक्ट्रोलाइज करा, क्लोरीन, हाइड्रोजन, इन सबको अब हम अलग अलग
सेपरेटली कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं चलो। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड, क्लोरीन बनेगी पॉजिटिव साइड एंड द हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड, ये बनेगी नेगेटिव साइड। तो हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है वो भी कहाँ बनेगा जाकर, कैथोड के पास। जब ये कैथोड के पास जाकर बनेगा तो हम इन तीनों को, हमारे तीनों ही यूजफुल है, हम तीनों को इन्हें अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, कैसे, अब ये देखो, अब हमने इसमें आपको बता ही दिया है क्लोर एल्कली प्रोसेस का मतलब। तो अब देखो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम यूज करेंगे फ्यूल्स में, मार्जरीन में, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, ये बनेगी किस पर, कैथोड पर। ठीक है, अब बात करते हैं एनोड की। इस सॉल्ट से जो बना है वो है क्लोरीन। इस क्लोरीन को हम यूज कर सकते हैं वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में, पीवीसी डिसइंफेक्टेंट्स में, सीएफसीज में, पेस्टिसाइड्स में, इन सब चीजों में। ठीक है, या हम ऐसा कर सकते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाकर, इनकी रिएक्शन कराकर HCl भी बना सकते हैं, एक नया एसिड भी बना सकते हैं। इन दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो वो हेल्पफुल होगा क्लीनिंग स्टील, अमोनियम क्लोराइड, मेडिसिन में, कॉस्मेटिक्स में, इस सब चीजों में। ठीक है, और जो ये NaOH है, अब ये NaOH के यूजेस भी एक तरीके से आपको यहीं पर ही मिल गए। क्या क्या, डीग्रीजिंग मेटल्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स, ये सब चीजें जो होती हैं। ठीक है, आगे समझ में। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम पेपर को मैन्युफैक्चर करने में भी हेल्पफुल होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, आगे समझ। अब उसके बाद हमारा आता है, अब अलग अलग यूजेस हमने बता दिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या होता है, सॉफ्ट डिटर्जेंट्स बनाने में और पेपर बनाने में और डिग्रीजिंग मेटल्स करने में। और जो यहाँ पर क्लोरीन का यूज था, क्लोरीन का यूज वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, एवरीथिंग इज रिटन हियर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। अब ब्लीचिंग पाउडर के बारे में अब हमने क्या किया, अब हमने इतना समझा कि जो भी हमने कास्टिक सोडा एक बार हमने पढ़ लिया, तो उसमें क्या था, NaOH बना। तो आपको इनके ना फॉर्मुलेज भी याद करने होंगे कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लग रहा है, किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द अब हमने क्या किया, जब हमने सोडियम क्लोराइड, या फिर अगर सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में होते, इसे ब्राइन कहते हैं, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तब हमने क्या किया कि यहाँ से जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराया इसका, तो हमें पता चला कि यहाँ से हमें क्या मिला, क्लोरीन मिल गई। तो जो क्लोरीन गैस है, जो क्लोरीन गैस है, मैंने अभी आपको लास्ट में बताया कि ये हमें यूज करती है इस तरीके से, CFCs, पेस्टिसाइड्स। तो जो क्लोरीन गैस है ये हमें ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी हेल्पफुल होती है। ये क्लोरीन गैस किस में हेल्पफुल होती है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी ये क्लोरीन गैस हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो ये जो अब जो नॉर्मल है, अभी जो क्लोरीन गैस यहाँ पर बनी थी, तो हम क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर को हम कैसे करेंगे, अब सिंपल, स्लेक लाइम में, स्लेक लाइम मीन्स CaOH को होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम क्लोरीन गैस को पास करा देंगे तो क्या होगा, तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, CaOCl2। क्लियर है, आगे समझ में। अब देखो किस तरीके से हमें इसे वही लिखना है अपने उसी वे में, क्या कि ब्लीचिंग पाउडर को एक्चुअल में हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, क्या है, इट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, CaOCl2। तो सबसे पहले आपको उनके फॉर्मुलेज पता होने चाहिए। ठीक है, इसमें भी क्या है, सिंपल सिंपल जो भी हमारे पास स्लेक लाइम जो होता है, CaOH का होल ट्वाइस, इसमें अगर हम क्लोरीन गैस पास कराएंगे तो हमें यहाँ से CaOCl2 मिल जाएगा प्लस वाटर। अब देखो ये क्या कहता है, ये जो बना है कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या हुआ, स्लेक लाइम में हमने इसकी रिएक्शन कराई और हमें यहाँ से ब्लीचिंग पाउडर मिल गया। सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा इतना कुछ नहीं है। इसमें बस ये है कि इसका जो कंपोजिशन है एक्चुअल में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या है, अगर हम देखें इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, नहीं लिखी है मतलब तो उसके बाद में यूज बाद में पढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअल में क्या है, ये एक वाइट पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये एक वाइट पाउडर होता है। सबसे बड़ी बात, ये सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में। अगर हम इसे सॉल्युबल करना चाहें तो ये सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में। मतलब कहने का ये है कि जो लाइम हमें मिलता है, जो स्लेक लाइम होता है, वो फिर भी थोड़ा बहुत नीचे रह जाता है, बाकी जो ब्लीचिंग पाउडर हमारा बना है वो सॉल्युबल हो जाता है। सबसे बड़ी बात जो इसकी एक है ब्लीचिंग पाउडर की, मीन्स CaOCl2 की,
ये सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड या HCl कुछ भी लें, अगर हमें कैल्शियम सल्फेट बनाना हो तो हम इसे सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाल के रिएक्शन कर लेता है और वापस जो क्लोरीन हमने यूज किया था वही क्लोरीन हमें वापस मिल जाएगा। क्लियर है? जो भी क्लोरीन होता है वो हमें वापस मिल जाएगा और बाहर निकल जाएगा। अगर हमें इससे वापस से क्लोरीन गैस बाहर निकालनी है तो हमें वही प्रोसेस करना पड़ेगा कि इसमें एसिड डाला और क्लोरीन गैस बाहर। क्लियर? ठीक है। ये अगर अब इसके यूजेस बढ़ते हैं, ये कॉटन को ब्लीच करने के काम आता है, लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री। अगर हम लॉन्ड्री में वॉश क्लॉथ्स जो होते हैं उनको भी ब्लीच करने के काम आता है जिससे कि वो अपना कलर ना खोए। ठीक है। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी हम इसे यूज करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज में। एक ये डिसइंफेक्टेंट होता है ड्रिंकिंग वाटर में, जिसमें अगर हम ड्रिंकिंग वाटर में अगर हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिला दें तो वो हमारे थोड़ा सेफ हो जाता है, फ्री ऑफ जर्म्स हो जाता है। क्लियर है? आगे समझ आया कि इसमें किस तरीके से अब ये तो नहीं है कि आपको लॉन्ड्री भी नहीं पता है। लॉन्ड्री इज अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर वॉश्ड एंड प्रेस्ड। तो ऐसी जगह वहां पर भी हम इसे ब्लीचिंग का यूज करते हैं जिससे कि कलर इनका डल ना हो। ठीक है। क्लियर है? और ये जो ब्लीचिंग प्रोसेस इसका होता है इसमें क्लोरीन का सबसे बड़ा एक तरीके से इंपॉर्टेंस होती है, सबसे बड़ी महत्व होता है इसका। ठीक है। एक सबसे बड़ी चीज और, ब्लीचिंग पाउडर जो इसका फोर्थ यूज है ये क्लोरोफॉर्म बनाने के भी काम आता है। ठीक है। क्लोरोफॉर्म बनाने के भी काम आता है। इसका फॉर्मूला होता है CHCl3। बस इतना कुछ इसमें यूज का कुछ इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, इतना ही है तो सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड बात करेंगे हम बेकिंग सोडा की। द सोडा कॉमनली यूज इन द किचन। आप सबको पता है कि सोडा क्या होता है। ठीक है। किसी भी चीज जैसे कि आप अगर पकोड़े बना रहे हैं अपने घर में उसमें आप सोडा का यूज करते हैं। आप अगर छोले बना रहे हैं, चने, ये सब चीजें जो होती है मतलब जिससे कि कुकिंग फास्ट हो जाए हमारी और वो चीज जल्दी से, वो कहते हैं ना कि थोड़ा गल जाए इस टाइप से, तो इसलिए हम उसे क्रिस्पी बनाने के लिए इन सब चीजों के लिए हम यूज करते हैं बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का एक और नाम होता है, केमिकल नेम, जिसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला Na, स्टैंड्स फॉर सोडियम, हाइड्रोजन के लिए H और कार्बोनेट के लिए CO3। ठीक है। ठीक है। तो सोडा इज यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्प्स पकोड़ाज इज बेकिंग सोडा। जो हम घर में यूज करते हैं नॉर्मली, मैंने आपको कल बताया था कि जब आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके जो स्टमक में जो HCl ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा रिलीज होता है, तब भी आप उसे न्यूट्रल करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। क्लियर? तो इस कभी कभी इसे हम ऐड करते हैं फास्टर कुकिंग के लिए। तो केमिकल नेम हमने आपको इसको बता दिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इसे हम प्रोड्यूस कैसे करेंगे? अब जैसे कि ये सोडियम क्लोराइड का ही एक सॉल्ट है, उनसे यूज कैसे करेंगे वो भी इसमें फिर से वही यूज होना है। कैसे? देखो, NaCl सोडियम क्लोराइड, क्या करना है हमें, सीधा सीधा वाटर लेना है और इसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, और सबसे बड़ी चीज जो इसके अंदर हम पास कराते हैं वो होती है अमोनिया। ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हमें बनाना है तो यहां से बनेगा NaHCO3 और एक बनेगा NH4Cl। क्लियर? अब देखो, अब ये तो बना अमोनियम क्लोराइड, ये क्या बना है यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड, और ये क्या बना, जो हमने भी बनाया बेकिंग सोडा। अब वो खाने का सोडा है, आपको इतनी आसानी से, आपके लिए बहुत इजी काम कर रहा है तो इतना आसानी से थोड़े ना बन जाएगा। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड जो कि ब्राइन, अगर ब्राइन वो बोले तो सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ मिलाओ तो ब्राइन, तो इतना पोर्शन तो हमारा ब्राइन का हो गया। क्लियर है? अब उसमें हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम गैस पास कराएंगे जिससे कि क्या बनता है, अमोनिया पास कराएंगे जिससे कि क्या बनता है, बेकिंग सोडा। क्लियर? ठीक है। अब देखो, NaCl H2O CO2 NH3 के साथ मिलकर बनाएगा NH4Cl and NaHCO3 which is baking soda which is used by ourselves in our kitchen। ठीक है। अब हमें पता है कि इसमें बोला गया है कि डिड यू चेक द pH सॉल्यूशन
एक्टिविटी 2.14 इससे हमें कोई रिलेशन नहीं है, हम इसे पहले पढ़ चुके हैं कि इसका मतलब ये है कि ये पीएच बताना चाह रहा है, वही है जो मैंने आपको कल पीएच में बताया था कि अगर आपके स्टमक में डाइजेशन की वजह से, इंडाइजेशन की वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाता है, तो ये एक बेस है, ठीक है? ये एक बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है जिससे कि उसे खत्म कर दे, डिस्ट्रॉय करके न्यूट्रलाइज कर दे एसिड को। ये सब वही लिखा है। अब इन्होंने क्या कहा, एक चीज और है कि जब हम इसे हीट करते हैं, अब देखो कुकिंग के टाइम पे क्या होता है, ये हीट करता है। अब सबको पता है कि क्या होगा, ये क्रिस्पी बनाता है चीजों को, फास्ट करता है कुकिंग के लिए। तो इसमें एक्शन ऑफ हीट क्या होता है कि जो ये NaHCO3 है, अगर इसमें एक्शन ऑफ हीट हो जाए तो ये किसमें, तो ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी हम इसे हीट करते हैं तो वाटर इसका बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर, बचा क्या, Na2CO3 इसमें सिर्फ बचा है, ठीक है? तो ये कुकिंग ऑफ फूड के टाइम पे अपने आप हीट होता है, तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस आराम से रिलीज कर देता है और हम इसे बेकिंग पाउडर की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है? जैसे कि आपको ड्रिंक्स वगैरह में इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज आपने देखा होगा। क्लियर? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गॉट वेरियस यूजेस इन द हाउसहोल्ड, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता ही है कि हाँ इस तरीके से, ठीक है? इतना कुछ नहीं है, बस मेन इनके फॉर्मुलेज हैं और जो भी ये कैसे यूज करा जा रहा है वो है। अब थोड़ा सा इनका यूज पढ़ लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। अब हमें क्या करना है, बेकिंग पाउडर बनाना है। अब ये तो हुआ हमारे पास बेकिंग सोडा, क्या हुआ हमारे पास, बेकिंग सोडा। अब आप अगर अपनी मदर से पूछेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि सोडा एंड बेकिंग पाउडर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। मोस्टली लोग इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों सेम ही चीज है, बट ऐसा नहीं है, ये अलग अलग चीज होती है। बेकिंग पाउडर अलग होता है, बेकिंग सोडा अलग होता है। सोडे से ही हम बेकिंग पाउडर भी बनाते हैं, ठीक है? जैसे कि बेकिंग पाउडर में हम इसे केक वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है? हम इसे कैसे बनाएंगे, अब बस वो सीन है कि NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में अगर हम H+ मतलब और ज्यादा टार्टरिक एसिड से लेके या कुछ भी कोई एसिड इसके अंदर डिसॉल्व कर दें तो सोडियम के आयंस Na+ ये अलग हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अलग हो जाते हैं, जिससे कि क्या बन जाता है, जिससे कि ये हेल्पफुल हो जाता है क्या बनाने के लिए, केक वगैरह में, ब्रेड वगैरह में, इसमें बहुत सॉफ्ट और स्पंजी हो जाता है इससे। क्लियर है? ठीक है, या हम इसे हीट करें या वाटर के साथ मिक्स करें तो हमें कुछ इस टाइप से मिलेगा, तो ये अपने आप ही क्या बन जाता है फिर, सोडियम बेकिंग पाउडर बन जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, अभी मैंने आपको बता दिया है, उसे हम ब्रेड या केक टू राइज मेकिंग दैम सॉफ्ट एंड स्पंजी, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। हम इसे एक एंटासिड की तरह के भी यूज करते हैं। एंटासिड बहुत अच्छे से कल बताया है मैंने, एंटी एसिड, जो कि एसिड के बिल्कुल अपोजिट हो। बीइंग एल्कलाइन, ये न्यूट्रलाइज भी कर देता है एक्सेस जो भी एसिड हमारे स्टमक में होता है। हम इसे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज करते हैं, ठीक है? आगे समझ में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कितने पढ़ चुके हैं हम, 3 पढ़ चुके हैं। एंड दिस इज आवर 4th पॉइंट, वॉशिंग सोडा। सोडा भी अलग अलग टाइप के हैं, वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, कास्टिक सोडा है, सबके यूज भी वैसे अलग अलग भी होंगे। अनदर केमिकल, सबसे पहली बात तो ये भी हमें इससे ही मिलता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। सबसे पहली बात तो क्या है इसका फॉर्मूला, Na2CO3.10H2O। अब आप कहेंगे कि ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा हार्ड नहीं हो रहा है फॉर्मूला वॉशिंग सोडा का, अरे खाने वाले के लिए कितनी मुश्किल से हमने बनाया था, तो इसीलिए धोने वाले के लिए भी, अब कपड़े धोने के लिए भी हमें थोड़ा, और उसमें पानी तो बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो अब हम इसके, सबसे पहली बात इसमें हमने क्या किया, हम इसे बनाते अलग तरीके से हैं कि जो हमने सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे मिला था, कहाँ बनाया था हमने सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे ये सोडियम कार्बोनेट बनाया था, ये नहीं कि हम ये चीजें सब बनाएंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमने सोडियम कार्बोनेट बनाया Na2CO3, ठीक है, तो हम इसी के अंदर क्या करेंगे, हम वाटर की रिएक्शन कराएंगे। इसी के अंदर हम वाटर 10H2O हमने इसमें डाला, तो ये क्या करते हैं कि ये अब अलग ना होके ये इसके साथ आके यहाँ स्टिक हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा Na2CO3.10H2O।
O और इसी को हम नाम देंगे सोडियम कार्बोनेट। अब देखो 10 को क्या बोलते हैं, डेका हाइड्रेट, या एक छोटी सी लैंग्वेज में हमने लिख दिया वॉशिंग सोडा। ठीक है, अब ये अगर आपको इतना ही इजी या इतना ही मुश्किल लग रहा है तो मैं इसे आपको स्टार्टिंग से फिर से करके बता सकती हूँ कैसे आया ये। ठीक है, तो हम इसे कैसे बता सकते हैं, अब देखो बहुत स्टेप वाइज सुनना, इसी के अंदर आपके बहुत सारी चीजें बन जाएंगी जिसे आपको समझना होगा। हमने क्या किया, ब्राइन लिया, NaCl प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 अमोनिया, ये क्या है हमारे पास, ब्राइन। हमने इसे सीधा सीधा रिएक्ट कराने के बाद हमें यहाँ से मिला NaHCO3 प्लस NH4Cl। क्लियर है, ये हमें मिल गया यहाँ से बेकिंग सोडा। अब देखो एक ही में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इसे हमने किया यहाँ पर हीट, NaHCO3 को हमने क्या किया, हीट किया, तो हमें यहाँ से मिला Na2CO3 प्लस क्या मिला था हमें यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और वाटर बाहर। ठीक है, तो ये हमें मिला यहाँ से सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट के साथ जब हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के 10 वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स को ऐड कराया तो इसके साथ आकर ऐड हो गए और बना लिया क्या, वॉशिंग सोडा। ठीक है, क्लियर है, हम ऐसे बनाएंगे इसे, अगर हम स्टेप 1 से चलते हैं, स्टेप 1 से अगर हम इसे देखते हैं तो। ठीक है, तो सिंपल यही है। सॉरी, यू हैव सीन अबव दैट सोडियम कार्बोनेट को हमने ऑब्टेन किया था बेकिंग सोडा को हीट करके। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट को हम दोबारा से रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे इसकी वॉशिंग सोडा, जिससे हमें दे दे, और इसको भी हम क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्ट। ये हमने आपको समझा दिया बिल्कुल डिटेल में। अगर आपसे वो सिंपल 1 मार्क में या तो फॉर्मूला पूछेगा आपसे, ठीक है, या वो इसकी रिएक्शन पूछेगा, अगर वो 1 मार्क की रिएक्शन पूछे तो यही बहुत है। बट अगर वो थोड़ा आपसे डिटेल में 3 मार्क्स में पूछता है कि give the reactions and chemical properties and uses of washing soda, then you have to do all these 3 reactions. Clear? Next. अब देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि what does 10H2O signify? Does it make Na2CO3 wet? We will address this question in the next section. अब ये तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि ये जो यहाँ पर 10H2O आया है ये किस तरीके से आया है, मतलब ये क्या, ये Na2CO3 को वेट कर देगा, ऐसा कुछ चीजें है। वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन नेक्स्ट सेक्शन। अब ये हमें नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ने के लिए बोल रहा है तो हम इसे हम भी नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ लेंगे। ठीक है, हमें इसकी कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, नेक्स्ट में देखते हैं कितना बताया जा रहा है ये। ठीक है, तो 10H2O बस सिंपल इतना है कि इससे अटैच हो जाएगा वॉशिंग सोडा। जब आप इसमें मिसेल फॉर्मेशन वगैरह पढ़ेंगे ना नेक्स्ट चैप्टर में, तो हम उसमें ज्यादा इजीली बता देंगे। सोडियम कार्बोनेट को हम सोडा ऐश भी कहते हैं, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एज वेल। तो सबको पता ही है। अब यूजेस क्या क्या हैं इसके, यूजेस हैं सोडियम, ऑब्वियसली वो ग्लास को हम ग्लास में यूज करते हैं, सोप में, पेपर इंडस्ट्रीज में। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरेक्स बनाने में काम में आता है। और ये वॉशिंग सोडा जो होता है वो क्या हो जाता है, वाटर में जाकर एल्केलाइन प्रॉपर्टी शो करता है। एल्केलाइन प्रॉपर्टी शो करेगा तो क्या करेगा, वो रेड को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। एक तरीके से क्लीनिंग एजेंट भी है डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो हार्ड वाटर होता है वो D2O होता है, इसकी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा काम में आता है, जिससे हम कपड़े धोते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट प्रॉपर्टी जो उसकी होती है वो यही होती है। क्लियर है? ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम एक चीज से और डिनोट करते हैं, वो होता है हमारे पास POP। कहाँ गया कर्सर, POP। ठीक है, आपने कई बार ये घर में देखा होगा, आपके जो घर में आजकल जो आपके वॉल रूफ सेक्शन पे, वॉल सेक्शन पे जो होता है उसे भी हम POP कहते हैं, जिससे कि एक अच्छे से सुंदर से डिजाइन बनाकर बनाया जाता है। एक्चुअल में यही वो POP होती है जो आपके घरों में लगाई जाती है, यही POP होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका मतलब ये है कि इसे हम जिप्सम
एक वर्ड एक होता है हमारे पास जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। तो जब हम इस जिप्सम को हीट करते हैं, तो हमें ये तब मिलता है, क्लियर, तब मिलता है। तो पीओपी का फॉर्मूला एक्चुअल में होता है CaSO4.12H2O। और जो जिप्सम होता है हमारे पास, कभी कभी क्या होता है कि इस जिप्सम का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसमें से अंदर से बिल्कुल ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब कहेंगे नॉर्मली कि ये पेरिस में पाया गया, तो इसलिए इसका नाम पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस रख दिया। मोस्टली ये प्लास्टर हम ये भी कह सकते हैं कि जो फ्रैक्चर्ड बोन्स होती हैं, जो जैसे ये फ्रैक्चर बोन है हमारे पास कुछ भी, और यहाँ से क्रैक हो गई है, तो जो हम यहाँ पे वो प्लास्टर लगाते हैं ना इसको फिर से वापस ठीक करने के लिए, वो यही होती है, वो यही प्लास्टर लगता है। देखो इस प्लास्टर का यूज कहाँ कहाँ है, वो यही पीओपी होती है। देखो हम इसे कहीं पे तो कहाँ यूज कर रहे हैं, फ्रैक्चर्ड बोन्स को ठीक करने के लिए, कहीं पे हम इसे कहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग इसके यूजेस हैं। अब जब हम क्या करते हैं, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं, क्या करते हैं, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं, और हीट भी हम क्या करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तब हमें ये प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O और 1.5 वाटर हमें मिल जाता है। मतलब ये जो रिएक्शन बताई हुई है ना, इसी का बिल्कुल उल्टा। क्लियर है? 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना होता है कि 373 केल्विन पे हमने इसे हीट कराया है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हम तब भी बनाएंगे तो हमें एक तरीके से रखना है कि देखो कितना कंट्रोल करना होता है कि जिप्सम हमारे पास CaSO4.2H2O है और प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारे पास CaSO4.12H2O है। तो हमें इसे इतना कंट्रोल करके बनाना होता है कि इसे हम ऐसे हीट करेंगे कि 373 केल्विन, या हम कह सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे हम इसे हीट इस तरीके से बहुत कंट्रोल्ड और बहुत केयरफुली, जैसे ही ये हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं जैसे ही इसमें से वाटर के 1.5 मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, तभी हमें ये पीओपी मिल जाएगा। क्लियर है? ना तो हम इससे थोड़ा बहुत भी ऊपर जा सकते हैं, 101 केल्विन पे भी हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि जिप्सम को अगर हम थोड़ा सा भी 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर करेंगे तो जो भी इसकी क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होगा वो अलग हो जाएगा, ठीक है। और एक तरीके से हमें बिल्कुल खराब सा प्लास्टर ऑफ पेरिस खराब सा मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है? तो बस अभी से हम यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, द सब्सटेंस which doctors use as a plaster for supporting fractured bone in right position। ये हमने पढ़ी लिया है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर सॉरी, एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस इनटू जिप्सम। अब इसे वापस से अगर हम वापस वाली इक्वेशन करते हैं तो वापस ये सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? कि अगर हम इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिर से अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, अगर हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो वापस से अपने एक सॉलिड मास में कन्वर्ट, आपने कभी ये जो पीओपी होती है कभी आप इसको देखना, तो अगर आप इसमें हल्का सा भी वाटर डालते हैं तो ये फिर से सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें सॉलिड मास में, वो जो सॉलिड मास होता है ना, दैट इज कॉल्ड जिप्सम। क्लियर? नोट, ओ माय गॉड, ये नोट भी है। अबे नोट क्या कहना चाह रहा है कि ओनली हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बिल्कुल अभी अभी आपको बताया कि हम थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अभी आपसे पूछ रहा है कि आप किस तरीके से हाफ वाटर मॉलिक्यूल को ले सकते हैं। आप पानी का मॉलिक्यूल आधा कैसे करें? इट इज रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज अब हम देखो इसे किस तरीके से बनाते हैं। पहले हम एक चीज और देख, इसका यूज और देख लें। प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम टॉयज बनाते हैं, डेकोरेशन का सामान बनाते हैं, ठीक है, सरफेस स्मूथ करने के लिए। भी जो हम हाफ लेते हैं, हाफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे लेते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एक पास है। वैसे तो हम देखें कि वाटर का हाफ मॉलिक्यूल लेना एक तरीके से इम्पॉसिबल है, बट फिर भी हम इसे किस तरीके से लेते हैं कि हम क्या करते हैं कि CaSO4.2H2O। मुझे लगा नहीं था कि ये आपके कोर्स में इतना डीपली भी पूछेगा नहीं, बट फिर भी हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि हम क्या करेंगे, हाफ मॉलिक्यूल कैसे लेंगे। हम ये जो हमारे पास क्या है, जिप्सम है, ठीक है। जब हम इस जिप्सम को हीट करेंगे, जब हम इस जिप्सम को क्या करेंगे, हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, और ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें
हम इसके लेंगे 2 मॉलिक्यूल्स। क्या लेंगे? इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। जो हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे तो 2CaSO4 डॉट 2H2O मिल जाएगा, सॉरी CaSO4 डॉट H2O मिल जाएगा। तो ये हमारे पास PO पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे नॉर्मली 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या किया? अब दिखाते हैं हम क्या किया। ये तो सिर्फ इसका फॉर्मूला है। जब हमें ये हाफ नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली इसकी क्वांटिटी बढ़ा दें हम। अब हमने इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, हमारे पास 2 हुए, ठीक है। 2 हुए तो आप एक बात सुनो, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आप कैंसिल करो। तो ये हुआ CaSO4 डॉट H2O प्लस यहाँ पे हुआ हमारे पास ये, यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा सिर्फ H2O और ये हुआ 2CaSO4 डॉट 2H2O। तो हम इसे हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स में लेते हैं, हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स में। आगे समझ में? अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसी वजह से हम इसे क्या करते हैं, सेमी हाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही हम बोलते हैं। सेमी हाइड्रेट लेते हैं तो हमेशा इसके 2 मॉलिक्यूल्स को एक साथ लेके बनाते हैं, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और टू रिमूव हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फ्रॉम एनी सब्सटेंस या किसी भी चीज से। तो ये तो सिर्फ एक फॉर्मूला है, ठीक है। अभी यूज हमने आपको इसको बता ही दिया, फ्रैक्चर्ड बोन्स को सही करने में, टॉयज बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में, जो हमारे नॉर्मली चीप ऑर्नामेंट्स होते हैं उनमें भी काम आता है ये, ठीक है। और वॉल, जो हमारी हाउस की जो वॉल है उन्हें स्मूथ बनाने में भी इसका काम किया जाता है, यूज किया जाता है। थैंक यू सो मच। आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे तो ये बहुत टिपिकल टॉपिक लगता है, बट मैंने बहुत इजी वे में आपको पूरी कोशिश की है समझाने की, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, यू गो इन द कमेंट सेक्शन एंड कमेंट प्लीज। क्लियर है? तो हाँ, आज हमारा ये सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है केमिस्ट्री के। तो अब हमारे कुल मिलाकर 2 फिजिक्स के कंप्लीट हो गए हैं, 2 केमिस्ट्री के कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए और टेक केयर। बस।